अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं सालिब अहमद। आप लोग देख रहे हैं TNT पर उर्दू खबरनामा। सबसे पहले आज की सुर्खियाँ। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत की आवाम को भोगी और संक्रांति की मुबारकबाद दी। शहर हैदराबाद के पीपल प्लाजा में मुनक़िद पतंग फेस्टिवल में टी श्रीनिवास यादव ने शिरकत की। कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संतोष सिंह चौधरी का इंतकाल पर भारत जोड़ो यात्रा को रोक दिया गया। हैदराबाद के पुराने शहर में आयुर्वेद डॉक्टर को मंशियात की फरोख्त के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। तमिलनाडु हुकूमत की जानिब से असेंबली में एक बिल मंजूर किया गया। सरकारी मुलाजिमत के लिए तमिल ज़बान को लाजमी करार दिया है। तमिलनाडु में गवर्नर रवि और हुक्मरान जमात DMK के माबैन सियासी हंगामा आराई जारी है। इस बीच हुकूमत ने एक बिल असेंबली में मंजूर किया है जो सिर्फ तमिल जानने वालों को रियासती नौकरियों में अहल करार दिया जाएगा। तमिलनाडु हुकूमत ने कल यानी जुमे को रियासती असेंबली में सरकारी खिदमात में भर्तियों के लिए तमिल ज़बान को लाजमी करार दिया है। वेंकैया नायडू ने संक्रांति त्यौहार पर मुबारकबादी पेश की और नई ख्वाहिशों का इजहार किया है। साबिक़ नायब सदर वेंकैया नायडू ने जोर देते हुए कहा कि नौजवान नस्ल समाज की खिदमत करे और इंसानी रिश्तों को बरकरार रखे। इन्होंने नेल्लूर ज़िले के एहतमाम संक्रांति तक़रीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने संक्रांति फेस्टिवल की मुबारकबादी पेश की। अब अपन तफसील से न्यूज़ देखेंगे। जालंधर की कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट की दिल का दौरा पड़ने से मौत पर पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने अफसोस का इजहार किया, जिस पर पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने कहा कि जालंधर की कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संतोष सिंह चौधरी की मौत पर इन्हें बहुत अफसोस का इजहार किया और वज़ीर आला ने इनके लिए ईश्वर से रूह को सुकून देने के लिए प्रार्थना की और इनके अरकान ख़ानदान से हमदर्दी का इजहार किया। हैदराबाद के पुराने शहर से आयुर्वेद डॉक्टर मंशियात फरोख्त करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो गया। मंशियात की फ़रोख्त के इल्ज़ाम में हैदराबाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो आयुर्वेद डॉक्टर बताया गया है। पुलिस ने बताया कि चंदनगुट्टा इलाके में मोहम्मद शब्बीर अली नामी मगरबी बंगाल का है जो बारकस रोड पर डेंटल और पल्स का क्लिनिक चला रहा था। डॉक्टर आसान तरीके से रकम हासिल करने के मकसद से 2,50,000 की मालियात पर MDMA की नशेवार ख़रीदी थी ताकि वो ज़्यादा कीमत पर इसे फ़रोख्त कर सके। इस बात की इत्तला मिलने पर पुलिस डॉक्टर को गिरफ़्तार कर लिया। तहक़ीक़ात में पुलिस को पता चला कि इसने कोलकाता से आयुर्वेद का कोर्स किया था। इसके बाद हैदराबाद मुंतकिल हो गया और एक डॉक्टर के पास कुछ दिन काम किया और बाद में पुराने शहर में अपना क्लिनिक कायम किया था। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सैयद सादत उल्लाह हुसैनी का इंतकाल हो गया। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के साबिक़ जज जस्टिस सैयद सादत उल्लाह हुसैनी बादामी गली ओल्ड मलकपेट का हैदराबाद में इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 88 साल थी। वो 24 नवंबर 1936 में हैदराबाद में पैदा हुए थे।
मई 1955 में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट के जज के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। 1988 में रिटायर हो गए और उनका अस्पताल में इलाज के बीच आज इंतकाल हो गया। शहर हैदराबाद के पीपुल्स प्लाजा में शानदार पतंग मेला, जिसमें तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने शिरकत की। शहर हैदराबाद के पीपुल्स प्लाजा में शानदार पतंग मेला मुनक्किद किया गया, जिसमें तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने शिरकत की और वजीर ने पतंगा तकसीम की और खुद भी पतंग पिलाए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन्होंने रियासत की आवाम को संक्रांति की मुबारकबादी पेश की। ब्रदर सलीम ब्रदर थैंक यू बोल अन्ना को थैंक यू बोल थैंक यू ना सामने सामने हां लेके जाओ तू जाते जाओ ले लो कोई कर फोन इनका कर भैया రైతాంగం సంతోషంగా ఉండి మరి మన రాష్ట్రానికి గాని దేశానికి గాని అన్నం పెట్టే అన్నపూర్ణ లాంటి రైతన్న మరి పాడి పంటలు సుఖ సంతోషాలతోని కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి అదే విధంగా బంధువర్గంనంతా తన ఇంటికి ఇన్వైట్ చేసి ఎంతో గొప్పగా జరుపుకునేటువంటి పండుగ సంక్రాంతి। ఈ 3 రోజులు కూడా మరి బ్రహ్మాండంగా ఈ పండుగ జరుపుకోవడం, మన ఆడపడుచులు కొత్త బట్టలతోని రంగురంగుల ముగ్గులతోని మరి వారి యొక్క వాకిళ్లలో బస్తీలలో ఈ ముగ్గుల సంబరాలు జరుగుతాయి। సూర్య గమనంతో కూడుకున్నటువంటి సంక్రాంతి, అందుకే సంక్రాంతి పండుగకు మగవాళ్ళందరూ గాలి పటాలతోని మరి మాంజా దారం షరక్ అంటే ఈ ఆచారాలన్నీ కూడా మన పూర్వీకులు కొన్ని సంవత్సరాల కింద మరి మనకు నేర్పించినటువంటి ఆచారాలు। బట్ ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతాంగం అంతా పాడి పంటలతోని సుఖ సంతోషాలతోని కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో 24 గంటల కరెంటు, ఎక్కడ చూసినా గానీ ఇరిగేషన్ వాటర్, తాగడానికి డ్రింకింగ్ వాటర్, ఇట్లా ఎంతో సంతోషంగా సంబరాలు జరుపుకునేటువంటి సంక్రాంతి। మరి ఈ సంక్రాంతి అందరికీ మంచి జరగాలని మన రాష్ట్రమే కాకుండా మరి తెలుగు వాళ్ళే కాకుండా అందరూ కూడా దేశవ్యాప్తంగా కూడా। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत की आवाम को भोगी और संक्रांति की मुबारकबादी पेश की। तेलंगाना के शोबे ज़राअत की इनकलाबी तरक्की की मुल्क की किसान बरादरी में तोसी की ज़रूरत है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव इस सिलसिले में अपने पैगाम में इस बात का जिक्र किए और कहा कि संक्रांति त्यौहार मुल्क भर में किसानों के लिए बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत ने OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का फैसला किया है। इस स्कीम के तहत 1,36,000 हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की हुकूमत ने OPS को बहाल करने का फैसला किया है, जो हिमाचल प्रदेश की तरफ से पहली कैबिनेट की मीटिंग में फैसला किया। इसके साथ ही हुकूमत ने एक और फैसला किया, जिसके तहत ख़वातीन को हर माह 1500 रुपये देने का भी फैसला किया है। इस सिलसिले में हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला ने कहा कि इस स्कीम के तहत 1,36,000 अफराद को इससे फ़ायदा होगा। सामाजिक सुरक्षा और मानवता की दृष्टि से इस पेंशन को लागू करना चाहिए। फैसला करते हुए काफी चुनौतियां आई और काफी वित्तीय बोझ का इस पर असर पड़ेगा।
लेकिन जब हमने आंकलन किया कि पिछली सरकार ने हमें हमारी झोली में क्या डाला है, आंकलन करने के बाद पता लगा कि जो सरकारी कर्मचारी अभी सरकार में काम कर रहे हैं और जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, उसका पिछली सरकार ने 9,000 करोड़ रुपए का एरियर है जो आज तक नहीं दिया। उसका एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बताना चाहता हूं। जो नौकरी लगे हुए हैं 4,430 जो अभी नौकरी लगे हैं करोड़ का एरियर उनका पड़ा है। जो सैलरी का है, जो नौकरी लगे हैं अभी उनकी सैलरी का जो एरियर हिमाचल प्रदेश सरकार को देना है। पेंशन वाले जो सरकार में काम कर चुके हैं, रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे हैं, उनका 5,226 करोड़। और जो अभी 6th पे कमीशन लागू हुआ उसका डीए तकरीबन 1,000 करोड़ है। पेरू में साबिक सदर के हामियों और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान मुजाहरों में अब तक 42 अफराद हलाक हो गए। मालूम रहे कि कुछ रोज़ से जारी पेरू में साबिक सदर के हामियों और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान सियासी मुजाहरों में अब तक 42 अफराद की मौत वाक़ई हो गई और 350 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी बताए गए हैं। इस सिलसिले में 14 दिसंबर से मुल्क भर में 30 दिन की इमरजेंसी का ऐलान किया गया था। कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संतोख सिंह चौधरी का भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इंतकाल हो गया। जालंधर से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा पार्लियामेंट मेंबर संतोख सिंह चौधरी का हफ्ते की सुबह भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत के दौरान इंतकाल हो गया। इत्तला के मुताबिक इन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद इनकी मौत हो गई। इनकी मौत के बाद भारत जोड़ो यात्रा को रोक दिया गया है और राहुल गांधी ने उन्हें देखने के लिए अस्पताल गए और उनके इंतकाल की खबर सुनते ही इनके अरकान ख़ानदान से मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी के जालंधर के रुकनी पार्लियामेंट संतोख सिंह चौधरी की मौत पर कांग्रेस पार्टी के दीगर कायदीन ने अफसोस का इजहार किया। आज सुबह जब हम चल रहे थे करीब 9 बजे को हमें दुखद समाचार मिली कि जालंधर के हमारे सांसद, पंजाब के बहुत वरिष्ठ नेता, हमारे साथी संतोख सिंह चौधरी जी का देहांत हो गया। अचानक से दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। तुरंत हमने भारत जोड़ो यात्रा को निलंबित किया और 24 घंटे के लिए ये निलंबित रहेगा। भारत जोड़ो यात्रा दोपहर को नहीं होगा, कल सुबह नहीं होगा। 24 घंटे के लिए संतोख सिंह चौधरी के सम्मान में भारत जोड़ो यात्रा रोका गया है। राहुल जी कल पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करने वाले थे, वो भी कल नहीं होगा। आज के बाद से बस इतना ही। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।